भाई तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 52 यानी कि 52वां दिन। तो आप आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो हमारा पर्यवाची है वो जो हमने कल किया था हाथी, वही हमारा आज का पर्यवाची है। तो आज भी हम हाथी का ही पर्यवाची करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पर्यवाची है। तो आप लोगों ने कल इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आज कर लीजिए और इसे अच्छे से आपको याद करना है। लिख लिख के बार बार आपको अपने दिमाग में इसे बोलना है, ये अच्छे से याद हो जाएगा। और आप में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कैसे मैनेज करें। तो देखो, हमारे पास टोटल 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। और 24 घंटे में केवल आपको 6 से 8 घंटे के बीच अपनी पढ़ाई को देना है। बाकी 16 से 17 घंटे आप कुछ भी कर सकते हैं। और पढ़ाई का टाइम क्या होता है, आप चाहे तो सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे दे सकते हैं। बाकी पूरे दिन आप चाहे तो कुछ भी ना करें पढ़ाई के लिए, तभी बहुत है। सुबह शाम या तो आप फिर 3 3 घंटे या दो 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 ढाई घंटे सुबह में, 3 घंटे सुबह में, 2 घंटे दोपहर में, फिर 3 घंटे शाम को। ऐसे करके आप अपनी पढ़ाई को बांट सकते हैं। तो टाइम मैनेज करना तो आपके हाथ में है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे हो। तो मेरा तो बस यही है, मैं सुबह अपना कवर करता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ और शाम को पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत दोपहर में पढ़ लेता हूँ। इससे टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बाकी अपना आप कहीं भी दे सकते हैं 16 17 घंटा। 24 घंटे बहुत होते हैं, आपको केवल 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना है। बाकी आपका टाइम आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको बाकी अपना समय कहाँ देना है। तो बिना टाइम बर्बाद के चले देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में 24 का टेबल हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आज हम सेट यानी प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे। तो हिंदी में आज हम प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हिंदी में। इसी बुक का मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप चाहे तो एग्जामपुर से चाह के यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का सेट वहाँ से लगा सकते हैं, या तो मैं इस बुक से डाल दूंगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिस चैप्टर से गलत होता है, अगर उस चैप्टर को आप जाके रिवाइज नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसे लिख लिया करिए, कोई कॉपी बना लीजिए और उसे लिख लीजिए करिए। जैसे अगर आपका किसी चैप्टर से कोई गलत हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आपका अलंकार चैप्टर से या समास या संधि से कहीं से गलत हो गया, तो आपको उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आज ही आपको वहाँ से उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन का ये बेस्ट तरीका है। और जो गलत हो उसे आप लोग प्लीज़ लिख लिया करिए। उसके बाद हम वर्तनी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक सुमित्रा नंदन पंत जी है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो इन्हें के सारी रचनाओं को हम याद करेंगे। तो इनकी रचनाएं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनकी सारी रचनाएं लिख रखा है। इसे मैं फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। तो इनकी रचनाएं हैं वीड़ा, युगवाड़ी, युगांत, युगपथ, युगांतर, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, चिदम्बरा, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार, शिल्पी, ग्रंथि, हार, परिवर्तन, रजत, शिखर, अतिमा, ग्रम्या। तो ये सुमित्रानंदन पंत की सारी रचनाएं हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और मैंने इसे इसी बुक से छाट कर लिखा है, खोज करके इसी बुक से लिखा है। अगर आपके पास कोई और बुक होगी तो अगर आपको और मिल जाता है तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो मेरे इस बुक में जितना था मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, क्योंकि मेरे पास यही एकमात्र बुक है। और बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही रहे हैं, उसमें जो मिलेगा उसमें हम ऐड कर देंगे। तो आज आपको ये याद करना है। हम इनका याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो जिन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सबसे पहले हम उन्हें याद करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे थे जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 33 लेना है। तो अब हम एशिया पढ़ लिए, यूरोप पढ़ लिए, अब हम अफ्रीका को पढ़ रहे हैं। तो अब हम अफ्रीका में एंट्री कर चुके हैं। तो हमने पूरा एशिया, पूरा यूरोप हमने पढ़ लिया है, अब हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं। तो आज मैं पूरे यूरोप का पीडीएफ, राजधानी, मुद्रा और देश डाल दूंगा, आप लोगों को इसे अच्छे से याद करना है। उसके बाद संविधान में हम क्लास नंबर 45 ले रहे हैं। तो हमने शायद अनुच्छेद 170 तक हमने पढ़ लिया, 117 तक हमने पढ़ लिया है। लेखा अनुदान, अगर आप लोग क्लास कर रहे होंगे तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। पॉलिटी भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। और आपको पॉलिटी रिवीजन कहाँ से करना है, मैंने खान सर का पूरा पीडीएफ डाल रखा है, पूरा का पूरा नोट्स डाल रखा है टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 44 लेना है। तो मैप, संविधान, इतिहास ये हम खान सर से करते हैं। इन सारे का लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और ये यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद हम बात करते हैं भूगोल। तो भूगोल का हम आलोक सर से कर रहे हैं, टारगेट विद आलोक पे आलोक सर ने पढ़ाया है बहुत पहले। लेकिन कल मैंने कहा था कि हम भूगोल का क्लास नंबर 3 लेंगे, लेकिन अचानक से वो जो टारगेट विद आलोक चैनल है उस पर शायद मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन वो चैनल अचानक से हैक हो गया या डिलीट हो गया पता नहीं, लेकिन वो चैनल नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे। तो उन्हीं के वीडियो का लिंक मुझे अलग से कहीं से मिल गया है, तो उसको मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आज आपको भूगोल देखना है, आलोक सर का क्लास नंबर 3 मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपको समय और काल के क्वेश्चन लगाने हैं, और रीजनिंग में 50 प्रश्न लगाने हैं। 50 प्रश्न आपको मिसलेनियस लगाने हैं। तो यहाँ पे मुझे आपसे पूछना था कि ये जो रीजनिंग के 50 प्रश्न है, क्या मैं यूपीएसआई के 50 प्रश्न 40 प्रश्न इस बुक के PDF बना के जो रीजनिंग के प्रश्न है उसे भी मैं वहाँ पे डाल दूँ टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आज मैं डालता हूँ पहले प्रैक्टिस सेट का पहला PDF बना के डालूंगा रीजनिंग का, आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व करके देखिएगा, मज़ा आएगा। आसान है, बहुत टफ नहीं है। उसके बाद जुलाई के दिवस आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद आज है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप अप्रैल के दिवस को देख सकते हैं। तो अप्रैल के दिवस को हमें अप्रैल के महीने के साथ ही याद करना था। तो अप्रैल के दिवस और जुलाई का PDF में अच्छे से डाल दूंगा, क्योंकि अब हमें अगस्त का भी अच्छे से रिवीजन याद करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।